भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार वर्ष के 6 मौसम होते हैं। 1. वसंत, जिसे अंग्रेजी में स्प्रिंग कहते हैं, फरवरी से अप्रैल तक का कालावधि होता है। 2. ग्रीष्म, जिसे अंग्रेजी में समर कहते हैं, मई से जुलाई तक का कालावधि होता है। 3. वर्षा, जिसे अंग्रेजी में मानसून कहते हैं, अगस्त से अक्टूबर तक का कालावधि होता है। 4. शरद, जिसे अंग्रेजी में ऑटम कहते हैं, नवंबर से जनवरी तक का कालावधि होता है। 5. हेमंत, जिसे अंग्रेजी में प्री विंटर कहते हैं, दिसंबर से फरवरी तक का कालावधि होता है। 6. शिशिर, जिसे अंग्रेजी में विंटर कहते हैं, जनवरी से मार्च तक का कालावधि होता है। भारत एकमेव ऐसा देश है जहां आप इन 6 ऋतुओं का आनंद ले सकते हैं। इन मौसमों का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। ये मौसम प्रकृति के बदलते रंगों और जीवन की लय को दर्शाते हैं। 1. वसंत। वसंत ऋतु का आगमन। ये ऋतु प्रकृति की नवीनता और सौंदर्य का प्रतीक है। वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते और फूल खिलते हैं, जो पूरे वातावरण को रंगीन और सुगंधित बना देते हैं। वसंत ऋतु की विशेषताएं। मौसम में मधुरता और सुहानापन, पेड़ों पर नए पत्ते और फूलों का खिलना, प्रकृति की नवीनता और सौंदर्य का प्रदर्शन, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि। वसंत ऋतु में कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन। वसंत ऋतु का महत्व। ये ऋतु प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। वसंत ऋतु में पेड़ों के नए पत्ते और फूल खिलने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये ऋतु कृषि और पशुपालन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फसलें और पशु चरागाहों में चरने के लिए निकलते हैं। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहार। वसंत पंचमी, होली, रंग पंचमी, बैसाखी, गणतंत्र दिवस, गोवा कार्निवल। वसंत ऋतु की सब्जियां। शतावरी, फवा बीन्स, जड़ वाली सब्जियां, स्नैप मटर और पत्तेदार साग बसंत ऋतु में मिलने वाली कुछ सब्जियां हैं। ये सब्जियां अक्सर पोषक तत्वों का भी बेहतरीन स्रोत होती हैं। अकेले शतावरी में विटामिन ए, सी, ई, के और फाइबर होता है। 2. ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु। ये ऋतु भारत में गर्मियों का मौसम है, जो मार्च से जून तक रहता है। इस ऋतु में तापमान अधिक रहता है, जिससे दिन में गर्मी और रात में थोड़ी ठंडक महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं। उच्च तापमान और गर्म हवाएं। दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगती हैं और नदियों का जल स्तर नीचे चला जाता है। इस ऋतु में लू और तापमान संबंधी बीमारियां होने का खतरा अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार ये रहे। निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, शीतलाष्टमी, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, होली, बैसाखी, रथ यात्रा, रक्षाबंधन, गंगौर महोत्सव। ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। अधिक पानी पीना और तरल पदार्थों का सेवन करना। ठंडे और आरामदायक स्थानों पर रहना। हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना। धूप में जाने से बचना और छतरी या टोपी का उपयोग करना। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय फल और सब्जियां। आम, तरबूज, खीरा, ककड़ी और प्याज। इन फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पानी मिलता है। 3. वर्षा। वर्षा ऋतु। ये ऋतु भारत में मानसून का मौसम है, जो जून से सितंबर तक रहता है। इस ऋतु में वर्षा होती है, जो प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाती है। वर्षा ऋतु की विशेषताएं। वर्षा और बारिश की बूंदें। पेड़ों की पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं और पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। नदियों और झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है और जलप्रपात अपनी पूरी भव्यता में दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। वर्षा ऋतु के दौरान स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। वर्षा के पानी में भीगने से बचना और साफ सुथरे पानी का सेवन करना। खाने में हल्के और सुपाच्य भोजन का चयन करना। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और अन्य सावधानियां बरतना। वर्षा ऋतु में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार ये रहे। मिथुन संक्रांति, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, रथ यात्रा। वर्षा ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय फल और सब्जियां। केला, पपीता, मिर्च, लौकी, तुरई, भिंडी, करेला,
खीरा, टमाटर, बीन्स, मूली, पालक, इमरंथ। इन फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पानी मिलता है। 4. शरद। शरद ऋतु। ये ऋतु भारत में सितंबर से नवंबर तक रहती है। इस ऋतु में मानसून की वर्षा समाप्त हो जाती है और मौसम में एक ठंडक और सुहावनापन आ जाता है। शरद ऋतु की विशेषताएं। मौसम में ठंडक और सुहावनापन। पेड़ों की पत्तियां पीली और नारंगी हो जाती हैं और धीरे धीरे झड़ने लगती हैं। दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। शरद ऋतु में कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि दशहरा और दिवाली। शरद ऋतु के दौरान स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। मौसम में ठंडक के कारण गर्म कपड़े पहनना। सर्दी और खांसी से बचाव के लिए टीकाकरण और अन्य सावधानियां बरतना। शरद ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना। शरद ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय त्योहार। दिवाली, रोशनी, मिठाइयों और अनुष्ठानों का त्योहार। दुर्गा पूजा, 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव देशवासियों में एकता की भावना भरता है। दशहरा, ये त्योहार रामायण की गाथा को जीवंत करता है। नवरात्रि, विजयदशमी, ओणम, हरितालिका तीज, करवा चौथ। शरद ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय फल और सब्जियां। सेब, नाशपाती, अनार, अंगूर, कद्दू, संतरा, कीनू, पपीता, गाजर, मटर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, शकरकंद। इन फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पानी मिलता है। 5. हेमंत। हेमंत ऋतु। ये ऋतु भारत में नवंबर से जनवरी तक रहती है। इस ऋतु में शरद ऋतु की ठंडक और बढ़ जाती है और मौसम में एक ठंडा और शांत वातावरण बन जाता है। हेमंत ऋतु की विशेषताएं। मौसम में ठंडक और शांति। पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पेड़ नंगे हो जाते हैं। दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। हेमंत ऋतु में कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि मकर संक्रांति और पोंगल। हेमंत ऋतु के दौरान स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। मौसम में ठंडक के कारण गर्म कपड़े पहनना। सर्दी और खांसी से बचाव के लिए टीकाकरण और अन्य सावधानियां बरतना। हेमंत ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना। हेमंत ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय त्योहार। तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान, देव दिवाली, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, काल भैरव जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, बैकुंठ एकादशी। हेमंत ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय फल और सब्जियां। चौलाई, पालक, मेथी, बैंगन, शिमला मिर्च, मूली, प्याज, अंकुरित अनाज, चुकंदर, सहजन, करेला, लहसुन, अदरक। अनार, आंवला, जामुन, सेब, नाशपाती, नींबू, खुबानी। इन फलों और सब्जियों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और पानी मिलता है। 6. शिशिर। शिशिर ऋतु। ये ऋतु भारत में जनवरी से फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में हेमंत ऋतु की ठंडक और बढ़ जाती है और मौसम में एक ठंडा और शांत वातावरण बन जाता है। शिशिर ऋतु की विशेषताएं। मौसम में ठंडक और शांति। पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पेड़ नंगे हो जाते हैं। दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। शिशिर ऋतु में कई त्योहारों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि मकर संक्रांति और वसंत पंचमी। शिशिर ऋतु के दौरान स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। मौसम में ठंडक के कारण गर्म कपड़े पहनना। सर्दी और खांसी से बचाव के लिए टीकाकरण और अन्य सावधानियां बरतना। शिशिर ऋतु में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना। शिशिर ऋतु में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस ऋतु में घी, सेंधा नमक, मूंग की दाल की खिचड़ी, अदरक व कुछ गर्म प्रकृति का भोजन करना चाहिए। आंवला तीखा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक पसंद किए जाते हैं। अनाज और दालें, गेहूं, चने के आटे की चीजें, ताज़ा चावल, मक्का और अन्य सुझाए जाते हैं। इस ऋतु में ताज़ा हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु रस युक्त, तीक्ष्ण और कषाय पदार्थों का सेवन लाभकारी है। शिशिर ऋतु के दौरान कुछ लोकप्रिय फल और सब्जियां। चौलाई, पालक, मेथी, बैंगन, शिमला मिर्च,
मूली, प्याज, अंकुरित अनाज, चुकंदर, सहजन। इन फलों और सब्जियों